नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मा लर्निंग पॉइंट चैनल में। और इस चैनल पर आप देख रहे हो सामान्य ज्ञान के अंतर्गत व्याख्या सहित महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं, बगैर देरी किए हुए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए क्षोभमंडल ट्रोपोस्फीयर में, ऑप्शन बी समताप मंडल में स्ट्रेटोस्फीयर में जिसे इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, ऑप्शन सी मध्यमंडल में जिसे इंग्लिश में मीसोस्फीयर कहते हैं, और ऑप्शन डी आयन मंडल में जिसे आयनोस्फीयर कहा जाता है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है क्षोभमंडल में, जिसे इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व जो है क्षोभमंडल में ही होता है। वो सब कुछ बादल जो भी वर्षा की घटनाएं सब इसी में ही होती हैं। और इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए इसके बारे में। पृथ्वी के सबसे निचली परत को जो है क्षोभमंडल कहते हैं। पृथ्वी की सबसे निचली परत होती है वो क्षोभमंडल कहलाती है। और क्षोभमंडल की ऊंचाई जो है ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तक होती है। क्षोभमंडल की ऊंचाई जो ध्रुव होते हैं उन पर 8 किलोमीटर होती है और विषुवतीय रेखा पर 18 किलोमीटर तक होती है। विषुवत रेखा पर ये 18 किलोमीटर तक होती है। और क्षोभमंडल में ताप की गिरावट की दर जो है क्षोभमंडल में ताप की गिरावट की दर जो आती है प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जो है 1 सेल्सियस ताप की कमी हो जाती है। यदि हम ऊपर को 165 मीटर की ऊंचाई पर चलें तो 1 सेल्सियस की कमी हो जाती है ताप में क्षोभमंडल के अंतर्गत। और 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। और यदि 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएँ तो 6.4 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। और देखिए आगे डिटेल। और सभी वायुमंडलीय घटना इसी मंडल में होती हैं। जितनी भी वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं सभी इसी में होती हैं। और इस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। इस मंडल को क्या कहा जाता है? संवहन मंडल भी इसे कहा जाता है। और क्षोभ मंडल को अधोमंडल भी कहते हैं। इसको अधोमंडल भी इसको कहा जाता है। संवहन मंडल भी इसे कहा जाता है, क्षोभ मंडल भी कहा जाता है, अधोमंडल भी कहा जाता है, ट्रोपोस्फीयर मंडल भी कहा जाता है इंग्लिश में। और आगे देखिए, समताप मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। और समताप मंडल में जो वायुयान उड़ते हैं उसमें आदर्श दशा पाई जाती है समताप मंडल में। और मध्यमंडल का विस्तार जो है 60 से 80 किलोमीटर तक है। मध्यमंडल जो होता है वो 60 से 80 किलोमीटर तक होता है। और 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक जो है आयन मंडल कहलाता है। 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक का जो है वो आयन मंडल कहलाता है। और आयन मंडल रेडियो संचार के लिए आदर्श मंडल है। आयन मंडल के अंतर्गत ही रेडियो संचार व्यवस्थाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? ऑप्शन ए मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन बी बुध और शुक्र, ऑप्शन सी शुक्र और शनि, ऑप्शन डी मंगल और शुक्र। तो जो करेक्ट आंसर है वो है मंगल और शुक्र। पृथ्वी के दोनों ओर जो ग्रह हैं मंगल और शुक्र हैं। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए इसके बारे में। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की बहन भी इसको कहा जाता है। और शुक्र ग्रह सर्वाधिक चमकीला ग्रह भी है। इसको सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। और सुबह और भोर का तारा भी इसको कहा जाता है। यह पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है। और यह पृथ्वी की बहन और जुड़वा ग्रह दोनों ही कहलाता है। और दोस्तों सौर मंडल में जो हैं 8 ग्रह हैं। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी है। ओलिपस मेसी है सबसे बड़ा ज्वालामुखी सौर मंडल का। आगे देखिए, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो है निक्स ओलंपिया है जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है ये। और मंगल ग्रह पृथ्वी की तरह धुरी पर घूमती है। मंगल ग्रह पृथ्वी की तरह ही धुरी पर ये घूमती है। और यह ग्रह 24 घंटे में एक चक्कर अपना पूरा लगाता है। और मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह समान ऋतु परिवर्तन भी होता है। और फोबोस और डोमोस मंगल के 2 उपग्रह हैं। फोबोस और डोमोस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। तो ये थे सामान्य ज्ञान के अंतर्गत व्याख्या सहित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।